बट मीसा एंड तेज प्रताप, इनसे दोनों बड़े, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हमेशा से रही। हाँ, हाँ, वो आपको 2009 में मिसा जी चुनाव लड़ गई थी ना। नहीं मतलब कि पार्टी में हमारा कुछ से हो। हाँ, हो ये जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इन लोगों का। तेज प्रताप का भी मिसा के है और तेजस्वी तो पार्टी के नेता हैं तो उनका है ही। तो पॉलिटिकल एम्बिशन तो है, तभी तो लोग राजनीति में आए हैं। नहीं बट पार्टी कंट्रोल करने में वो पूछना चाह रहा हूं आपसे भाई, अगर पिता की लेगेसी है तो हम सब में बराबर हुई ना, किसी एक की तो नहीं हो सकती है। आज झगड़ा क्या है, तेज प्रताप क्यों अलग हुए, या जो हम लोग सुनते रहते हैं कि भाई मीसा और बाकी भी टिकट बांटना है, या पार्टी में थोड़ा हमारी भी चले, हमारे कहने पे भी कुछ हो। आजकल तो तेजस्वी हैं जो सब कुछ हैं। तो मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर पिता की बनाई पार्टी में हमारा भी दखल हो, ये एम्बिशन, ये चाहत तो रखती होंगी ना, मीसा भी रखती होंगी और तेज प्रताप भी रखते होंगे। देखिए, इसको थोड़ा पॉलिटिकली सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि पार्टी होता क्या है कि परिवार की तरह लीगेसी उसका नहीं है कि पिता के पास 5 बीघा जमीन है, हम 5 भाई बहन है तो 5 बीघा में 5 एक बीघा बराबर हमको मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी फंडामेंटली ये लोगों की होती है, चाहे पार्टी का हेड कोई भी हो। ये उसमें लोग आते हैं, उसमें विधायक जीतते हैं, उसमें उसके अपने कैडर्स होते हैं। पीपुल्स की पार्टी होती है, जिस भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, समझे कि नहीं। तो उसमें इस तरह का एम्बिशन आपको अर्न करना पड़ता है। अगर हम पार्टी को कंट्रोल हम करेंगे तो पार्टी में एक्सेप्टेंस आपका पिता दे नहीं सकते हैं उसको, चाहे कोई भी आदमी हो। तो चूंकि वो लीगेसी जो है वो कोई पर्सनल लीगेसी तो है नहीं ना, वो तो आप जाइएगा चुनाव लड़ने के लिए, लोग आपको हरा देगा। आप पार्टी कैडर्स में जाइएगा, आपको उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। तो पिता के चाहते हुए भी आप कोई हैंडओवर नहीं किया जा सकता है ना। और तेजस्वी ने अगर उनके पास पूरा कमान चला गया है तो इसको ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि लालू यादव ने इनको बना दिया इसलिए चला गया। उनका एक्सेप्टेंस पार्टी में इन कंपैरिजन टू दीज पीपल बढ़ा होगा। ठीक है, अब इस चुनाव में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपको बताया जैसे बीजेपी कह रही है कि ही इज दी एक्स फैक्टर तेज प्रताप, और तेज प्रताप वैसे तो बहुत सीटें नहीं लड़ रहे, वो 21 सीटें लड़ रहे हैं मेरे ख्याल में, लेकिन उनकी सीट पर कैंडिडेट दिया तेजस्वी ने। चाहते तो ना देते, एक सीट पर भाई के खिलाफ चाहे कितनी ही बात खराब हो गई हो, ना देते, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट दिया। इन्होंने कहा कि अब मैं भी राघोपुर जाऊंगा, प्रचार करूंगा। कह रहे हैं तेजस्वी ने कोई काम नहीं किया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। 2015 में पहली बार दोनों भाई आए थे सरकार में, 15 से 17 सरकार में रहे, फिर 22 से 24 वो डिप्टी सीएम रहे थे, ये कैबिनेट मंत्री रहे थे। तो तभी सर 15 में ही क्लियर हो गया था क्या कि लालू जी ने अपना मतलब उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया है तेजस्वी को? नहीं, देखिए वर्मा जी ने 4-5 बार जिक्र किया एक शब्द का, एक्सेप्टेंस। पॉलिटिकल पार्टी में या इस तरह का कोई संगठन हो जो जन भावना पर चलता है, पहली चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। तो लोग लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल चले गए तो देख क्या रहे थे आरजेडी में? लालू का उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी। तो लालू के राजनीतिक लालू किसको समझते हैं अपना उत्तराधिकारी, ये सेकेंडरी हो गया। उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता किसको देखते हैं, ये प्राइमरी हो गया। तो तेजस्वी में लोगों को लालू का उत्तराधिकारी नजर आया, इसलिए उनकी एक्सेप्टेंस हो गई। जिसकी एक्सेप्टेंस हो गई पार्टी में, कैडर में, तो उसका फिर कद बढ़ जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। वही तेजस्वी यादव के साथ हुआ। और लालू प्रसाद यादव ने ये देखा, वो पॉलिटिकल आदमी हैं, उनको राजनीति की बहुत गहरी समझ है, तो उनको समझ में आ गया कि अगर हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, बदलने, मान लीजिए वो कोशिश करते हैं कि मीसा भारती को पार्टी सौंप दे या तेज प्रताप यादव को सौंप दे, तो कैडर रिजेक्ट कर देता, फिर उनकी भी किरकिरी होती और पार्टी में ज़्यादा बड़ी समस्या होती। अभी तेजस्वी जो बने हैं, बाहर जनता की बात, मतदाता की बात मत कीजिए, केवल पार्टी कैडर की बात कीजिए। पार्टी कैडर में लालू परिवार से अगर कोई नेता के रूप में किसी की एक्सेप्टेंस बनी है तो वो तेजस्वी यादव की है, और वो दिखाई दे रहा 2020 के चुनाव में एक तरह से उन्होंने प्रूव भी किया जी कि जिस तरह से पार्टी को आगे ले गए। हालांकि उसके बाद वो कुछ उनको लगा कि जो है जितना अचीव करना था कर लिया, अब इसके बाद जो है मतलब ये हमारा मूलधन हो गया, अब हम सूद पर खाएंगे। तो वो राजनीति में चलता नहीं। राजनीति में क्रिकेट की तरह हर पारी नई पारी होती है। सही बात।
पिछली बार आपने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, उसका कोई मतलब नहीं है। आप क्रीज पे पहुंचे तो आप जीरो से शुरू करते हैं। उसी तरह से राजनीति में, खासतौर से चुनावी राजनीति में यही होता है कि हर चुनाव आपके लिए नया चुनाव होता है।